हेलो दोस्तों, इंडिया टॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। पहली खबर निकल कर आ रही है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से, जहां पर इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को वर्ल्ड आर्किटेक्चर और डिजाइनिंग अवार्ड में नंबर 1 एयरपोर्ट के लिए खिताब दिया गया है। इस एयरपोर्ट में दुनिया भर के सबसे ब्यूटीफुल और मोस्ट इको फ्रेंडली कल्चरल और शॉपिंग मॉल जैसे डिफरेंट पैरामीटर्स के आधार पर यह प्राइज बेंगलोर एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को दिया गया है। यह प्राइज बेसिकली प्राइस प्रिक्स वर्सिटी अवार्ड को 2015 में यूनेस्को के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंतर्गत यह बॉडी दुनिया के जितने भी सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं उनको कैटेगराइज करती है। तो इसी कैटेगरी में इस एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 को यह प्राइज़ दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टर्मिनल 2 का उद्घाटन 2022 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। तो इस एयरपोर्ट ने दुनिया में बेस्ट और सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट का खिताब भी जीता है। यह एयरपोर्ट 2,55,600 वर्ग मीटर एरिया में फैला हुआ है। अगली खबर निकल कर आ रही है दोस्तों कटरा बनिहाल रेलवे लाइन से, जहां पर हमारे देश की नॉर्दर्न रेलवे ने एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जहां पर उन्होंने चैलेंजिंग टनल T1 का ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया है। बेसिकली दोस्तों यह टनल सबसे पहली और सबसे कठिन टनल थी, जिसके ब्रेक थ्रू में नॉर्दर्न रेलवेज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तो कटरा बनिहाल रेलवे लाइन का लगभग 95% वर्क पूरा हो चुका है, लेकिन अब इस टनल के ब्रेक थ्रू के बाद छोटा मोटा ही सिग्नलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन का ही काम बचा है। इस टनल की लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। इस टनल का T1 के नाम से जाना जाता है। ये एक श्रीनगर उधमपुर बारामूला रेल लाइन की सबसे अहम और सबसे बड़ी टनलों में से एक है। यह काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रेन में से एक है। तो उम्मीद करते हैं कि देश का सपना कश्मीर से कन्याकुमारी तक का रेल यात्रा का जल्द से जल्द पूरा होगा। चलो दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो निकल कर आई अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO MD के द्वारा बताया गया है कि दिल्ली से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट 30 दिसंबर से शुरू की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर इंडिया की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी फ्लीट में लगभग 59 एयरक्राफ्ट हैं, और यह फ़्लाइट दिल्ली से अयोध्या तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, जिससे अयोध्या में टूरिज़्म भी काफ़ी इंक्रीज़ होगा। आपको पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का भी उद्घाटन होने वाला है, तो इसके लिए यह एयरपोर्ट दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। साथ ही ये यूपी का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा, जो कि लखनऊ और वाराणसी के बाद शुरू किया जाएगा। अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से, जहां पर DIAL ने ये जानकारी दी है कि वो एरोसिटी एरिया में एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के अंतर्गत ISBT का डेवलपमेंट करने वाले हैं। उन्होंने बताया है कि उनके पास दिल्ली एरोसिटी के एरिया में लगभग 250 एकड़ ज़मीन है, जहां पर वो मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब को इसके आसपास के जितने भी स्टेट हैं, जैसे राजस्थान, यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों से कनेक्ट किया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट दुनिया और भारत के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है, जहां पर ट्रैफिक डे बाई डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसी के अंतर्गत दिल्ली एयरपोर्ट लिमिटेड ने इस प्लानिंग को बताया है, और वह जल्द से जल्द इस प्लानिंग को फाइनलाइज करेंगे और इसको गवर्नमेंट के पास भी भेजने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, जिन्होंने बताया है कि वो लगभग 552 नई बसें प्रोक्योर करने वाले हैं, जो कि तमिलनाडु के लोगों के लिए नई सुविधाएं प्रदान करेंगी। ये बस बेसिकली नए फ्लीट में बढ़ेंगी, और ये तमिलनाडु के जो दूर दराज के एरिया हैं उनमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएंगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर इस तमिलनाडु गवर्नमेंट ने यह डील अशोक लेलैंड के साथ मिलकर की है, जिसके अंतर्गत अगले 2 साल के अंदर यह 552 बसें तमिलनाडु गवर्नमेंट को हैंडओवर की जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।